आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम प्रभु में आनंदित हैं कि वो हमको अवसर देता है कि हम उसके वचन को पढ़ सकते, उस पर मनन चिंतन कर सकते और एक दूसरे के आत्मिक उत्थान के लिए उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के वचन पर हम मनन करें, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को आपके लोगों में बांट सकूं और मेरे जितने प्रिय इस वचन को सुनते हैं वो भी पवित्र आत्मा में होकर इसको ग्रहण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, पिछले दिनों में हमने विचार किया था कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले पद को हमने देखा था और उसमें हमने देखा था कि परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की और उसके बाद किस प्रकार से आकाश परमेश्वर की महिमा भी करता है और उसके आज्ञाओं के अनुसार कार्य भी करता है। और आज हम कुछ देर पृथ्वी पर, जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने की, उस पर विचार करें। ये पृथ्वी जिसे परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से बनाया और उसमें उसने पेड़ पौधे, जीव जंतु और सबके बाद मनुष्य को भी उत्पन्न किया। मनुष्य को उसने अपना रूप दिया, अपना स्वरूप दिया, अपनी श्वास दी और परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर सारी चीजों पर उसको अधिकार दिया। और ये पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई, लेकिन मनुष्य के कारण ही ये पृथ्वी, ये भूमि शापित हो गई। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 17वें और 18वें पद को देखते हैं, लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वर्जित फल को खा लिया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है और मनुष्य के कारण ये आशीषित भूमि शापित हो गई। इस पर शाप आ गया और लिखा है कि ये कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, अर्थात इसमें हानि पहुंचाने वाले पेड़ पौधे अपने आप उगेंगे। मनुष्य नहीं बोएगा, लेकिन उगेंगे और वो लोगों को चुभेंगे, हानि पहुंचाएंगे, नुकसान देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 3, 4 और 5वें पद में, जब आदम का पुत्र कैन अपनी भूमि पर से कुछ फसल को लेकर आता है, परमेश्वर उसकी फसल को भी ग्रहण नहीं करता। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। उस भूमि से जिसको परमेश्वर ने शाप दे दिया था, उस भूमि पर जब कैन फसल उगाता है और उसको परमेश्वर को भेंट के रूप में चढ़ाता है, तो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता।
स्वीकार ना करने के कई कारण थे, लेकिन हम यहां देखते हैं कि लिखा है कि उस भूमि की उपज, यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। और ये शापित भूमि एक दिन परमेश्वर के दास के द्वारा ही आशीषित हो जाती है। परमेश्वर जब देखता है कि उसका दास उस पर परिश्रम कर रहा है, तो हम उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं। वहां पर लिखा है कि इसहाक ने खेती की, और जब इसहाक ने खेती की तो परमेश्वर ने उसकी खेती को उसको आशीषित किया। लिखा है और उस देश में अकाल पड़ा, और वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। और तब क्या होता है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से 12वें पद में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। जब इसहाक जिस देश में था वहां अकाल पड़ा, तो वो पलिश्तियों के देश में चला आता है, और पलिश्तियों के देश में रहते हुए जब वो उस भूमि को जोतता बोता है, परमेश्वर उसके परिश्रम पर आशीष देता है। और लिखा है दुगना तिगना चौगुना नहीं, लेकिन 100 गुना फल पाया। जब इसहाक ने पलिश्तियों के देश में खेती की, तब उसने 100 गुना फल पाया, और इसके कारण वो बहुत धनाढ्य हो गया, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। परमेश्वर उस भूमि पर उसको आशीषित करता है, और वो जो बोता है 100 गुना हो जाता है, और इसलिए वो बहुत महान पुरुष हो गया। ये पृथ्वी जो कि श्रापित हो गई थी, ये परमेश्वर के दास के लिए 100 गुना फल लाती है, 100 गुना अधिक उपज उत्पन्न करती है। और न सिर्फ यहां पर, लेकिन जब हम गिनती की पुस्तक में जाते हैं और उसके 16वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि यह पृथ्वी उन बातों को करती है जो कि अनहोनी सी हैं। जब हम गिनती उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और 27वें पद से देखते हैं, लिखा है ये सुन वे कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तो जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वो ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोहरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घराना जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया
और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर के थे वे उनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे, कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। वो पृथ्वी जो शापित हुई, वो पृथ्वी परमेश्वर के दास के लिए 100 गुना फसल लाती है। और अब परमेश्वर के एक दास के ऊपर जब लोग बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, कह रहे तुम कैसे बन गए हो हमारे मुखिया, हम भी तो कुछ हैं। और जब वो इन बातों के लिए बड़बड़ाते कुड़कुड़ाते हैं, कोहरा, दातान, अबीराम, तब लिखा है कि मूसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर इनको एक असामान्य मृत्यु दे। और तब पृथ्वी उनके पैरों के नीचे से फट जाती है, अपना मुंह खोल देती है। और ना सिर्फ वो व्यक्ति लेकिन उनका पूरा घर बार, उनके सारी संपत्ति पृथ्वी के अंदर चली जाती है और वो चिल्लाते हुए अधोलोक में जीवित ही उतर जाते हैं। यह है पृथ्वी जब परमेश्वर उससे कहता है, लिखा है कि वो फट गई और ये लोग उसमें चले गए। और आगे जब हम जाते हैं और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वो इब्लीस, वो सर्प जो कि स्वर्ग पर से गिरा दिया गया, और जब वो चाहता है उस स्त्री को मार डालना, और परमेश्वर का आत्मा उसको उठा लेता है और तब वो क्रोध में उसको पानी में बहा देना चाहता है, तब ये पृथ्वी क्या करती है। प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के 13वें पद से मैं पढ़ रहा हूं और लिखा है, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे उस नदी से बहा दे। अब वो दुष्ट, वो सांप, वो अजगर, वो इब्लीस ये कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसी नदी बहा दूंगा अपने मुंह से जिसमें कि ये स्त्री डूब जाएगी, बह जाएगी। और लिखा है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे उस नदी में बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। उस समय पृथ्वी उस स्त्री और उसके बच्चे की रक्षा करने के लिए उस नदी को जो कि ये अजगर अपने मुंह से बहा रहा है खुल जाती है और उसको पी लेती है। और इस प्रकार से ये पृथ्वी इस स्त्री की रक्षा करती है। जो स्थान कभी शापित था, जो भूमि कभी शापित थी, लेकिन वो भूमि ना सिर्फ इसहाक के लिए 100 गुना फसल उत्पन्न करती है, वो मूसा के शत्रुओं के ऊपर भी ये प्रकट करती है कि मैं उसके शत्रुओं को जीवित निगल जाऊंगी। वो सांप की चाल को कि वो स्त्री को बहा दे पी लेती है उस पानी को, उस नदी को। और इस प्रकार से ये भूमि जो कि शापित हो गई थी हमारे लोगों के लिए आशीष का, सुरक्षा का, विजय का कारण बन जाती है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम होशे उसके 2 अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, लिखा है, और वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का
द्वार कर दूंगा। जब हमको सब बातें निराशाजनक लगने लगती हैं, वहीं पर परमेश्वर आशा का द्वार खोल देता है। ये वो आकोर की तराई है जहां पर कि परमेश्वर ने आकान को और उसके परिवार को दंडित करवाया था, और वो पत्थरवाह किए गए थे, और उनका पूरा घर बार, संपत्ति और बाल बच्चे सब जला दिए गए थे। ऐसी निराशा की जगह में परमेश्वर कहता है, मैं आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। परमेश्वर ने शापित भूमि को आशीषित किया, और इब्राहिम के पुत्र इसहाक को 100 गुना फसल प्राप्त हुई। मूसा ने प्रार्थना की और कोरा दातान जीवित हड़प लिए गए, वो मर गए, वो चले गए अधोलोक में। और उस सांप के लिए जिसने की नदी बहाई थी, इस भूमि ने मुंह खोलकर उसको पी लिया, उस पानी को, उस नदी को पी लिया। परमेश्वर इस भूमि को जो उसने आपको और मुझको दी है आशीषित करता है। यदि हम उसके भय में होकर, यदि हम उसकी इच्छा में होकर, यदि हम उसकी आज्ञाकारिता में होकर काम करते हैं, तो हम 100 गुना फल लाएंगे। जो शत्रु हम पर बड़बड़ाते कुड़कुड़ाते हैं, वो इसी रीति से जीवित नाश कर दिए जाएंगे। और वो चाल सांप की, जो कि उस स्त्री को, उसके बेटे को सताना चाहती थी, उसकी सारी योजनाओं को समाप्त कर देगी। आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम अपने परमेश्वर की अधीनता में उसकी इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं, तभी वो इस आकोर की तराई को, पीड़ा की तराई को, जिसको संसार कहता है कि ये पृथ्वी दुख सागर है, हमारे लिए सुख में परिवर्तित हो जाएगी। हमारा परमेश्वर इसको सुखमय करना चाहता है हमारे लिए। ये सच्चाई है कि हम इस पृथ्वी पर मेहमान हैं, कुछ समय के लिए हैं, लेकिन जितने समय के लिए हैं, उस समय को भी परमेश्वर आशीषित करना चाहता है और हमको उसमें बढ़ाना चाहता है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन का अवलोकन करें और उसके अनुसार जो परमेश्वर चाहता है, हम जो चाहते वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है, अनाज्ञाकारिता से हटकर आज्ञाकारिता में बढ़ें और देखें परमेश्वर कैसी कैसी आशीषें देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम आकाश और पृथ्वी के ऊपर कुछ देर विचार कर सके, जिसका इस्तेमाल आपने अपने वचन में जगह जगह पर किया और अपनी महिमा को लिया है, क्योंकि इन दोनों पर कोई मनुष्य अपना अधिकार चला नहीं सकता, लेकिन इस पर आपका अधिकार चलता है। और आपने इसके द्वारा अपने लोगों को समस्याओं से बचाया, उनको महिमान्वित किया और उनको आशीषित किया और उनकी समस्याओं को दूर किया। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।